सीधे सीधे इक्वेट कर रहे हैं, जरा उस पर बोलिए। अजय जी को लीजिए, सिर्फ अजय जी और दानिश जी स्क्रीन पर। कौन मिसाल दे रहा है? सुचित्रा जी, मैं एक बात आपको बता दूं कि हिंदू हिंसक नहीं होता है, उसी का फायदा उठाया जाता है। अरे हिंदू तो दोनों हाथ जोड़ता है हाथ जोड़ने के लिए। हिंदुओं को कभी देखा है कि दोनों हाथ उठा के शस्त्र उठाया है काटने के लिए? लेकिन लोगों ने देखा है, लाइव वीडियो पे देखा है, सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में देखा है कि दोनों हाथ से शस्त्र उठा के लिए काटने के लिए कौन उठाता है। हम बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है। इसका फायदा उठाया जा रहा है और कुछ नहीं। जहां तक रही बांग्लादेश की बात, तो बांग्लादेश की बात तो याद दिलाता हूँ। मुजीबुर रहमान शेख को हटाया गया था, जब उनको फांसी दी गई थी तो सबसे पहले शिकार कौन बने थे? वो तो राजनीतिक सत्ता पलट था, लेकिन उस वक्त भी हिंदुओं को मारा गया था। 1.5 लाख से ज्यादा हिंदुओं को काट दिया गया था। बांग्लादेश में जब भी कोई रेवोल्यूशन होता है, चाहे वो आज आरक्षण के नाम पे हो चाहे कुछ हो, टारगेट हिंदू होते हैं, क्योंकि मसला सीधा है ना, दारुल इस्लाम बनाना है। वही मकसद यहाँ भी चाहते हैं कि भारत को भी दारुल इस्लाम बनाना है। चारों तरफ से घेर लो इनको, कहाँ जाएंगे? दारुल इस्लाम बनाना है, मकसद तो वही है। लेकिन ऐसा होगा नहीं ना। अभी गुजरात दंगे की याद दिला रहे थे, क्यों हुआ था गुजरात दंगा, ये जरा बताएंगे? पूरे के पूरे कार सेवकों को ट्रेन की बोगी के अंदर जिंदा फूंक दिया। ये भूल गए ये बात? कार सेवकों ने बुलाया था क्या कि आओ हमें जिंदा जला दो? साजिश के तहत ट्रेन रोक के आउटर सिग्नल पे दोनों बोगी फूंक दी कार सेवकों की, और उसके बाद रिएक्शन होता है तो कहते हैं कि हिंदुओं ने दंगा किया। हिंदू दंगा नहीं करता है। कौन जा रहा? लेकिन एक बात है कि चेतना जग रही है, इसलिए आप लोग समझिए, देश का एटमॉस्फेयर दूषित करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, आपने कराई, आप दोनों तो भाई नहीं बने बोलेंगे। हुए। सीबीआई जांच हुई, गोधरा कांड की आज तक सीबीआई जांच नहीं हुई। मिलजुल के एक मिनट मिलजुल के रहिए, और अगर देश में है, मुमताज जी ने इस बात की शुरुआत करी। भावनाओं का सम्मान कीजिए। अजय जी, मंदिर इसी देश में तोड़े जाते हैं, दंगे नहीं होते। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि आज की डिबेट गुजरात दंगों पर नहीं है। गुजरात दंगों पर नहीं है, पहली बात ये है। मुमताज जी उसको कॉन्टेक्स्ट में लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर कह रही हूँ, कोई भी दंगा हो, उससे प्रताड़ित सब होते हैं, उससे प्रताड़ित सब होते हैं। मुमताज जी, मैं बड़ा क्लियर हूँ। मुझे लगता है अगर हम दंगों में धर्म जाति देखने लगे तो हम इंसान नहीं रहेंगे। ये बात मैं आपको कह दूं, अगर हम दंगों में धर्म और जाति देखने लगेंगे तो हम इंसान नहीं रहेंगे। और इसीलिए मैं कहती हूँ उसमें सब प्रभावित थे, उसमें सब प्रभावित थे। अभी इन तस्वीरों की बात कर लेते, क्योंकि हमारे सामने ये क्लियर पोटेंट डेंजर है सर, ये क्लियर पोटेंट डेंजर है। एक मिनट, उन्होंने 3 जेनोसाइड आगे बढ़ रही हूं। मैंने नाम दिया नहीं, मैंने आप डिरेल कर रहे हैं मेरी डिबेट को, तो उन्होंने खुद ही नाम ले लिया, मैंने तो लिया नहीं गुजरात का नाम। अब मुझे एक बात बताइए ममता जी, कल ही मोहम्मद यूनुस से बात करी है प्रधानमंत्री ने, उन्होंने फोन किया और उन्होंने उस बात पर भी चिंता जताई और उन्होंने फिर से भरोसा दिया है, आश्वासन दिया है कि हम वहां पर जो माइनॉरिटीज हैं, खासकर जो हिंदू हैं, उनके रक्षा करेंगे। अब ये इसीलिए जरूरत पड़ी क्योंकि वहां पर ये अत्याचार हो रहा है। कोई देश का प्रधानमंत्री अगर इसे स्वीकार कर रहा है और कह रहा है कि हम वहां पर सुरक्षा देंगे, यानी उनके लिए एक खतरा है। बिल्कुल, तो वो खतरे को देखते हुए ही यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं। उस पर हंगामा करने के बजाय मुझे लगता है अगर आप यहाँ की माइनॉरिटीज के लिए भी कुछ बात कहना चाहते हैं तो उसको एक सक्रिय ढंग से कहा जा सकता है, न कि इस तरीके से। एब्सोल्युटली। सुचरिता जी देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक्स पर भी जाकर के कहा, लाल किले की प्राचीर से भी कहा कि जिस प्रकार से हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर जो माइनॉरिटी है वहां पर 1 करोड़ के करीब है, उन पर अत्याचार हो रहा है, वो गलत है। और पर्सनली बात भी करी है वहां पर जो कार्यकारी इस समय हेड बने हैं अंतरिम सरकार के, जो आवश्यक भी है। प्रश्न इस बात पर यहां पर उठता है कि जब इस देश में बैठे हुए मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन खुद को विपक्ष कहने वाले हमास के लिए खड़े हो जाते हैं, हमासियों जो आतंकी संगठन है उनके लिए अपने दिल में दर्द लेकर के खड़े हो जाते हैं। मुमताज जी, आप चिल्लाइए मत, आप चिल्लाइए मत, आप चिल्लाइए मत, आप एकदम शांत हो जाइए। आप इस प्रकार की बात, बिल्कुल हमासी आतंकवादी है, हमासी आतंकवादी है, वो आतंकी संगठन है। इस देश के अंदर जय फिलिस्तीन नहीं चलेगा, भारत की संसद में जय फिलिस्तीन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा जय फिलिस्तीन। आप अपनी जेब में रखिए, अपने और दूसरी बात आप सुनिए, दूसरी बात आप सुनिए। अभी आपने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला, सुचरिता जी क्या बोला इन्होंने कि जय श्री राम के नाम पर दंगे होते हैं। शर्म कीजिए आप, शर्म कीजिए आप, शर्म कीजिए आप, तभी से बात कीजिए आप, तब
से आप चिल्लाए जा रहे हैं, कब से आप चिल्लाए जा रहे हैं? ये जो हो रहा है इस वक्त, एक मिनट ममता जी, एक मिनट मुमताज जी देखिए ये मैंने कौन सी बदतमीजी मुमताज जी नहीं मुमताज जी, जब मैं उनको उनसे पूछ रही हूं सवाल, आप बीच में क्यों आ जा रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता है। तो सवाल तो उनसे है ना, ये थोड़ी है कि बीच में आप हर किसी के बोलने में घुस जाएंगे बीच में, जरा उन्हें बोलने तो दीजिए। मुमताज जी दिस इज नॉट राइट। मैं एक चीज पूछ रही हूँ बार बार, उन्होंने एक बात बोली और अब ये चर्चा हमास पर भी चली गई। भाई हमास आतंकवादी संगठन नहीं है, वो क्या कोई शांति दूत है? हमास के ऊपर ये चर्चा हो रही है अब यहाँ। मुझे हैरानी इस बात की होती है सरवर जी, मैं जरा आपसे पूछती हूँ, ये मुझे हैरानी इस बात पर हो रही है कि एक हिंसा जो भारत में हो रही है, मुमताज जी यू नीड टू पुट अ फुल स्टॉप प्लीज। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि एक हिंसा जो हिंदुस्तान में हो रही है, भारत में हो रही है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, उसके ऊपर समाधान ना निकालकर हम दुनिया भर की बातें करने लग जाएंगे। हम अब इजराइल और हमास के भी समर्थन में उतर जाएंगे। पहले इसका समाधान निकाल लीजिए, हमारे देश के सामने क्लियर डेंजर है। बिल्कुल, मुझे स्वयं आश्चर्य होता है कि डिबेट में आज से नहीं, हम लोग जब टीवी में नहीं आते थे तब सुनते थे आलोक जी को, और जब वो जेडीयू में थे तब भी मैं सुनता था। वो शुरू से बेबाक माने वक्ता रहे हैं। अब अभी डिबेट में जो विषय है, मेरी आदत है कि विषय पर बोला भी जाए और सामने वाले को भी विषय पर रोका जाए। अजय आलोक जी ने 47 से शुरू कर दिया बोलना और 84 का भी जिक्र कर दिया। 84 के दंगे में जिसको इन्होंने अभी नरसंहार कहा और फिर उसको मुसलमानों से जोड़ा, तो मैं अजय आलोक जी से पूछना चाहता हूं, 84 के दंगे में एक भी मुजरिम पूरे भारत में कहीं मुसलमान जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ हो? अगर आपके पास नाम हो तो जरूर दीजिएगा। बहरहाल ये भी विषय से अलग है, लेकिन आपने जिक्र क्या नहीं करना चाहिए था। आज सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है, और यह अति संवेदनशील है, पड़ोसी के हर गतिविधि का असर पड़ना यह स्वाभाविक है, और मानव का अपना एक स्वभाव है जो प्रकृति ने बना रखा है, उसका भावनात्मक लगाव होना ही होना है। अगर भारत में रहने वाले मुसलमानों का फिलिस्तीन से, बोस्निया से और दुनिया के दूसरे मुल्कों से केवल इस मुद्दे पर कि वहां मुसलमान हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है, अगर हमारी भावनाएं उससे जुड़ी हैं और हम रोष प्रकट करते हैं या परेशान नजर आते हैं, तो फिर भारत के हिंदुओं का भी भावनात्मक लगाव बांग्लादेश के हिंदुओं से है और होना भी चाहिए। इसलिए उनको पूर्ण अधिकार है कि वो उनकी आवाज उठाएं। बार बार सरकार पर आरोप लगाया जा रहा, सरकार पर मैं यहां से आरोप नहीं लगाऊंगा, मैं विपक्ष पर आरोप लगा रहा हूं कि इतने दिनों में आपने जो तमाम तरह के बयान दिए, जो सलमान खुर्शीद साहब ने भी बयान दे दिया, तो क्यों नहीं सरकार को सीधे कटघरे में आपने लाया? सरकार से आपने क्यों नहीं पूछा कि पड़ोस में घटनाएं इतनी बड़ी घट गई, अल्पसंख्यकों पर इतना बड़ा अत्याचार हो गया, आपका वो जो ग्लोबल फेस था, जो दुनिया में मन नाम था, उसका तो मतलब कहीं इस्तेमाल आपने किया नहीं, तो ये उनको पूछना था। मैं बहैसियत एक आम भारतीय होने के नाते और मुसलमान होने के नाते, मुसलमानों को हुक्म है कि मजलूम के साथ खड़ा रहे, जालिम के साथ नहीं। और मैं किसी भी कीमत पर, जालिम मेरा सगा भाई भी होगा, मैं खड़ा नहीं हो सकता हूं। मैं निंदा भी नहीं करता हूं, बल्कि मैं बांग्लादेश के मुसलमानों को मुजरिम भी मानता हूं जिन्होंने यह हरकत की है।